नमस्कार, मैं मुकेश पांडे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान किया है। वहीं मनमोहन सिंह की उपलब्धियों को भी भुला दिया गया है और जो कि मनमोहन सिंह की पत्नी ने जो कहा है या फिर जो कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं या फिर ये कहें कि पूर्व प्रधानमंत्री जो दशकों तक प्रधानमंत्री रहे उनके लिए दिल्ली में जगह ना देना, ऐसा शायद पहली बार ही हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करना पड़ा हो। किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया हो। क्या मनमोहन सिंह के लिए दिल्ली में 2 गज जगह नहीं थी? या फिर ये कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 117 का स्कोर बनाया है। आइए ये भी जानेंगे कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक इतने समय में या इतनी बॉल खेलने के बाद 0 पर अभी नाबाद हैं, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 117 पर आउट हो चुके हैं। इस पर प्रकाश डालने से पहले हम मनमोहन सिंह की उन तथ्यों को जान लेते हैं या उन बातों को जानते हैं या उनके द्वारा करे गए उस कार्य को जानने की आज कोशिश करते हैं और वही तुलना भी करते हैं कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि ये मौन मनमोहन या मौन प्रधानमंत्री हैं। आइए जानते हैं कि मौन प्रधानमंत्री या पूर्व मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनके बारे में, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री उंगली उठाते हैं। वही प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे थे, 1991 में देश के भीतर आर्थिक तंगी आ गई थी या फिर ये कहें कि देश के पास मात्र 15 दिन का पैसा बचा हुआ था। उस समय मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्रालय देकर उन पर विश्वास जताकर उनको वित्त मंत्री बनाया था। तो उन्होंने देश को आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। पीपीपी के मामले में आज देश तीसरे स्थान पर है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री का पद छोड़े हुए लगभग 11 साल हो चुके हैं, 11.5 साल, 10.5 साल हो चुके हैं। वहीं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 10.5 साल हो गए हैं, मगर अभी तक पीपीपी के मामले में तीसरे से दूसरे स्थान पर नहीं आया है। और अगर यही हाल या इसी परिस्थिति से देश आगे बढ़ता रहा तो अगले आने वाले 50 साल में भी पीपीपी के मामले में देश दूसरे स्थान पर नहीं आ पाएगा। और जो उंगली उठाते थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, एक बार पहले उनके कार्यकाल पर नज़र तो डालें, जो कि एक आम नागरिक को देश की किसी भी विभाग से जुड़ी कोई भी जानकारी का अधिकार मनमोहन सिंह ने दिया था। आरटीआई का अधिकार मनमोहन सिंह ने दिया था, जो कि वर्तमान सरकार या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको भी ना के बराबर छोड़ा है या ये कहें कि उसको भी ख़त्म कर दिया है, क्योंकि सरकार चाहे तो जवाब देगी, ना चाहे तो जवाब नहीं देगी। आरटीआई का ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कार्यकाल में 2 सबसे बड़े अंतर ये हैं। वही जो बात हमने की थी 117 बनाकर या रन बनाकर या 117 का जो स्कोर कार्ड है, मनमोहन सिंह आउट हो गए हैं, मगर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी 0 पर नाबाद हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने
117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी देश के भीतर, यात्रा के दौरान और विदेश में भी। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऐसी थी अमेरिका की, वॉशिंगटन डीसी की, जो कि मनमोहन सिंह बिगर किसी तैयारी के, बिगर किसी को बताए डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनका स्टाफ, उनके सहयोगी ये नहीं समझ पाए कि, या उनको पता नहीं था कि मनमोहन सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना तैयारी के की थी, क्या आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यात्रा के दौरान छोड़ो, ये विदेश की छोड़ो, देश में एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दम है? या फिर सिर्फ किसी अभिनेता को बुलाकर यही कह सकते हैं, पूछवा सकते हैं कि आम को कैसे खाते हैं, छीलकर या काटकर? या फिर कितने घंटे काम करते हैं? 24 में से 18 घंटे बस यही करवा सकते हैं? या जिस समय 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे, या उनको वित्त मंत्रालय सौंपा गया था, अगर इसी तरीके से धर्म की राजनीति करते तो शायद देश के हालात कुछ और होते। मगर उन्होंने आर्थिक नीति पर जो काम किया, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उन पर भरोसा जताया, और मनमोहन सिंह जो अपने बयान में जो कहा है कि इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और जो कि मनमोहन सिंह का जो जन्म था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके बाद मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रहे, विश्व में भी डंका बाजा, वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, मगर आज तक कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। मगर आज के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका डंका बजता है, जो कि 83 से 84 देशों की यात्रा कर चुके हैं, मगर अगर 83 से या 84 में 10 का भी से भी डिवाइड किया जाए तो उतनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो कुछ अच्छा होता। मगर प्रधानमंत्री तो, वर्तमान प्रधानमंत्री सिर्फ उंगली उठा सकते हैं, मौन प्रधानमंत्री कह सकते हैं, मौन मनमोहन कह सकते हैं। मगर जिस शख्सियत ने देश को इतना सब कुछ दिया, उसके अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध घाटी रह गया। और उनकी स्मारक की भी बात तब की कि कहीं जगह देख के बना देंगे, जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार इंदिरा गांधी के स्मारक के पास कर दिया जाए, वहीं उनका स्मारक बना दिया जाए। वहाँ सरकार को ज़मीन नहीं दिखाई देती है, तो उनके पिता राजीव गांधी के स्मारक के पास में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, वहीं मनमोहन सिंह का स्मारक भी बना दिया जाए। क्योंकि मनमोहन सिंह की पत्नी का एक इच्छा थी और उनका कहना था कि जहाँ भी मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाए, वहीं पर उनका एक स्मारक भी बना दिया जाए। मगर देश के प्रधानमंत्री को ये बात नागवार गुजरी, या फिर ये कहें कि यहाँ भी सिर्फ राजनीति ही करने के लिए बैठे हैं, या फिर ये कहें कि हिंदू धर्म में या हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि आदमी अच्छा हो या बुरा हो, उसकी मृत्यु के बाद में कोई राजनीति नहीं की जाती है, उसको बुरा नहीं कहा जाता है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। तो फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी जी कैसे भूल गए? या फिर उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं है? या फिर ये कहें कि अपने कार्यक्रम मन की बात के लिए खर्चा कितना भी हो, गवर्नमेंट का खर्चा कितना भी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? या फिर हम अभी साक्ष्य भी जुटाने में लगे हुए हैं, उस पर भी एक अलग एपिसोड करेंगे कि नरेंद्र मोदी की मन की बात पर कितना खर्च हो रहा है। और जहाँ तक जो जानकारी मिली है वो ये है
कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी संस्था जहां बच्चे तक पढ़ते हैं, जो 5वीं तक का जो प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, उनमें भी मन की बात के कार्यक्रम के लिए एलईडी टीवी लगा दिए गए हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं तो बच्चों तक भी पहुंचाते हैं। क्या बच्चों का भी माइंड वॉश कर रहे हैं? क्या यही है उनकी नीति, या यही है उनकी राजनीति? क्या उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हर दायित्व या हर किए गए काम को भुला दिया, जो कि मनमोहन सिंह ने 2008 में किसानों का 60,000 करोड़ का जो कर्जा माफ़ किया था, जो कि मनमोहन सिंह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। वहाँ उन्होंने 60 से 70 महिलाओं को देखा, किसानों की जो विधवाएं थीं, जिन्होंने मुंडन कराए हुए थीं, जिनके सिर पर बाल नहीं थे, उनकी समस्या सुनी। और वहाँ से आने के बाद में दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद में पूरा मैप तैयार किया गया और किसानों का करोड़ों रुपए माफ़ किए। या देश के प्रधानमंत्री आज किसी को सुनने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ अडानी को ही सुनते हैं? या फिर ये कहें कि मनमोहन सिंह के लिए दिल्ली में 2 गज जगह नहीं, मगर अपने मित्र गौतम अडानी को महाराष्ट्र की, मुंबई की पूरी धारावाही दे रहे हैं। और वहीं अडानी के लिए तो अमेरिका हो या कनाडा हो, या जिसको हमने जन्म दिया है बांग्लादेश हो, सबसे पंगा ले रहे हैं। और जिसको जन्म दिया बांग्लादेश, वही बांग्लादेश आज आंख दिखा रहा है। यही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो तुलना की जाती है, जो कहते हैं कि मोदी का डंका बजता है, मोदी को विश्व गुरु कहा जाता है, उस मोदी की कहानी, उस नरेंद्र मोदी को देश के नागरिक सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, या देश में संसद में विपक्ष के नेता सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जो कि मनमोहन सिंह से जो तुलना करते हैं, या जो विश्व में जो डंका की बात होती है। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विपक्ष तो सुनता ही था, देश की जनता तो सुनती ही थी, मगर विश्व में भी मनमोहन सिंह को सुना जाता था, विश्व में भी मनमोहन सिंह को सुना जाता था। और जो एक बार मीडिया के किसी कर्मचारी ने, मीडिया के किसी साथी ने बराक ओबामा से पूछा था कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्या जवाब दिया कि हाँ, नरेंद्र मोदी मित्र हैं, मगर मैं मनमोहन सिंह को सुनता हूँ, उनको अपना अच्छा मित्र बता या मानता हूँ, और जब भी कभी भारत आए तो मनमोहन सिंह से भी मिलकर गए। क्या देश के प्रधानमंत्री यहाँ तुलना करते हैं अपनी मनमोहन सिंह से? जो मनमोहन सिंह जनता को अधिकार दिए, उनका हक दिया, उनको जीने का मकसद दिया, किसानों का कर्जा माफ़ किया, गरीब वंचित को उसका अधिकार दिया, आम नागरिक को आरटीआई के जरिए उसको अपना अधिकार, अपना हक जानने का अधिकार दिया, मगर ये गरीबों का हिस्सा मार रहे हैं, आम नागरिक का हिस्सा हड़प रहे हैं, चाहे आरटीआई हो या फिर कोई और हो, या फिर धारावाही की ज़मीन देकर गौतम अडानी को वह गरीबों के हक का हिस्सा छीनना या निकालना, और किसानों को 13 महीने बॉर्डरों पर बिठाए रखना। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, किसान 13 महीने दिल्ली के ओर पास बैठकर चले जाते हैं, और उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। और आज भी नोएडा के 0 पॉइंट पर किसानों की पंचायत चल रही है, मगर देश के प्रधानमंत्री के कान पर कोई जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं लगभग पिछले 8 से 9 महीने से किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, पर उनकी कोई बातें नहीं सुनी जा रही हैं। तो यही अंतर है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। और काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत ही अंतर हैं, कितने गिनाएं आपको।
क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई लिहाज या शर्म है? अगर है थोड़ी बहुत तो खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सभी मीडिया कर्मियों को वहां बुलाएं। मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे, या फिर ये कहें कि वो सरदार भी थे और असरदार भी थे। क्या आज के प्रधानमंत्री सरदार तो नहीं है मगर असरदार भी नहीं है? मनमोहन सिंह से लोगों ने अपनी गलती मानी और पैर छूकर माफ़ी तक मांगी। और एक वीडियो, अब जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे उसमें आप खुद सुन सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू किस तरीके से कह रहे हैं कि आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं, मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ़ करना। वहीं राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या पवन खेड़ा हो, सभी ने यह आरोप लगाया है और कहा है कि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान किया गया है वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोभा नहीं देता है। अगर यही हाल किसी बीजेपी के प्रधानमंत्री के साथ होता तो कैसा लगता इनको, या फिर यही हाल अटल बिहारी वाजपेयी के साथ होता तो कैसा लगता है, या फिर सत्ता में कांग्रेस हो और विपक्ष में बीजेपी हो और ये परिस्थिति या ये स्थिति नरेंद्र मोदी के साथ बन जाए तो कैसा लगेगा। देश के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, जिनको दिल्ली में 2 गज जमीन नहीं दी गई। वो ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनका निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करना पड़ा। और वहाँ निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार की तो बात ही अलग है, जो वह एक साजिश थी, जो कि अंतिम संस्कार में हर राजनीति त्याग दी जाती है। वहाँ कोई किसी भी तरह की कटाक्ष नहीं किया जाता है, मगर वहाँ वीआईपी की एंट्री तो छोड़ो, वीवीआईपी के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई। जो कि भूटान के प्रधानमंत्री जो भारत आए थे, मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, उनके लिए, मनमोहन सिंह के परिवार के लिए वहाँ पूर्ण रूप से कुर्सियाँ उपलब्ध नहीं थीं। और भूटान के प्रधानमंत्री को तो पता ना कहाँ बैठाया किस तरीके से, जो कि वहाँ कहीं नज़र भी नहीं आए। और मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में मीडिया को बैन किया गया। मतलब एक फ्री चैनल डीडी, जो सरकारी चैनल है डीडी नेशनल के जरिए वहाँ प्रसारण कराया गया। और वो भी प्रसारण किस तरह का कि पूरा फोकस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर, और सिर्फ नाम मात्र के लिए मनमोहन सिंह के परिवार व उनके अंतिम यात्रा को दर्शाया गया या दिखाया गया। यही कटुता है या यही राजनीति इतने गिर चुके हैं मोदी जी, या फिर ये कहें कि मनमोहन सिंह के परिवार के लोगों को बाहर से आवाज़ देकर बुलाया गया भीतर, जो कि गेट बंद कर दिया गया शमशान घाट का, आवाज़ देकर भीतर बुलाया गया। या फिर ये कहें कि अमित शाह की जो कि एक रणनीति थी या रणनीति का हिस्सा था, जो कि मनमोहन सिंह को चाहने वाले दूर दूर से आए, ये पंजाब या हरियाणा या फिर यूपी या दिल्ली या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, सबको बाहर रोक दिया गया। क्यों? किसी को या आम जन को या उनके चाहने वालों को क्यों उनके अंतिम यात्रा या अंतिम दर्शन नहीं करने दिए गए, या फिर उनकी चिता के वक्त, उनके अंतिम संस्कार के वक्त वहाँ नहीं जाने दिया गया, उसमें नहीं शामिल होने दिया गया, उस कार्यक्रम में नहीं शामिल होने दिया गया। क्यों? जब बीजेपी से ताल्लुकात रखने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जब अंतिम संस्कार हुआ था, तो उस समय का कार्यक्रम और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में कितना अंतर है? क्यों इतने नीचे गिर चुके हैं देश के
ये दो नेता मोदी और शाह क्या चाहते हैं, क्या देश को कहाँ पहुँचाने के कगार पर हैं। और जो बात करते हैं मनमोहन सिंह की, मनमोहन सिंह जिस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री बनाया गया था या फिर वित्त मंत्री बनाया गया था, उनका कोई राजनीतिक नाता नहीं था, दूर दूर तक कोई राजनीतिक नाता नहीं था, मगर उन्हें पहले वित्त मंत्री बनाया गया, फिर प्रधानमंत्री बनाया गया। और वहीं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने जो बीजेपी पर आरोप लगाए हैं या जो उनका दर्द झलका है, और मनमोहन सिंह के अंतिम समय में जो राहुल गांधी के आंसू जो झलके हैं, जो कि उन्हें एक पिता के मित्र जो थे मनमोहन सिंह, वो उन्हें साफ दिखाया, या फिर ये कहें कि एक बेटे की तरह उनके अंतिम संस्कार में या अंतिम यात्रा में साथ रहे। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी बहुत शर्म थी या नहीं थी? क्यों इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया गया? क्या जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर उनके स्मारक के लिए जमीन ढूंढकर बनाने की बात कही गई, कि पहले नहीं कह सकते थे कि उनका स्मारक बना दिया जाएगा या फिर उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह चिन्हित कर दी जाती? जय हिंद, जय भारत।